Dear students, I am Rakesh Yadav, your maths teacher. Today I will start a new chapter, direct and inverse proportion. Direct and inverse proportion is ratio of two quantities denoted in a same ratio is called proportion, and if two ratios are same, then it called proportion. Here you read direct and inverse proportion. यहाँ पे आपको डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन पढ़ना है। तो पहले तो प्रोपोर्शन क्या होता है इसको आप देख लीजिए। इफ़ यहाँ पे वेरिएशन दिया हुआ है, वेरिएशंस और प्रोपोर्शंस दोनों एक ही चीज़ है, जिसका मतलब होता है समानुपात। तो देखिए, इफ़ द वैल्यू ऑफ टू क्वांटिटीज डिपेंड ऑन ईच अदर इन सच वे दैट अ चेंज इन वन causes corresponding change in the other, then the two quantities are said to be in variation or proportion. कह रहा है कि दो क्वांटिटीज, दो राशियों के बीच ऐसा संबंध कि एक को बढ़ाने पे, एक की वैल्यू चेंज करने पर दूसरे की वैल्यू स्वतः अगर चेंज हो जाती है तो इसे हम प्रोपोर्शन या वेरिएशन कहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि समय और चाल, अगर कोई बाइक है जिसे 60 किलोमीटर डिस्टेंस तय करनी है, तो अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगी तो 1 घंटे में पहुंचेगी, और 30 में चलेगी तो 2 घंटे में चलेगी। मीन्स अगर स्पीड चेंज हो रही है तो टाइम अपने आप चेंज हो रहा है। तो इस तरह से ऐसे संबंध जो होते हैं उसी को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। तो इसके बाद देखें डायरेक्ट वेरिएशन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यदि किसी दो क्वांटिटीज में एक क्वांटिटीज को इंक्रीज करने पर दूसरी अपने आप इंक्रीज हो जाए, और पहली को डिक्रीज करने पर दूसरी अपने आप डिक्रीज हो जाए, तो इसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे एक को बढ़ाने पे दूसरी बढ़ जाती है या एक को घटाने पे दूसरी घट जाती है, तो इसे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि टू क्वांटिटीज x एंड y आर सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन इफ दे increase or decrease together in such a manner that the ratio of their corresponding values remain constant
उनकी जो रेशियो है दोनों की वो कांस्टेंट रहती है, घटाने पे उसी रेशियो में घट जाती है और बढ़ाने पर उसी रेशियो में बढ़ जाती है। इफ़ x अपॉन वाई इज इक्वल k इज अ पॉजिटिव नंबर, देन x and y are said to be two very directly. In such a case, if y1 y2 are the values of y corresponding to the values x1 x of x respectively, then x1 upon y1 is equal x2 upon y2। तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है कि अगर हम दो राशियों में ऐसा संबंध कि एक को बढ़ाने पर दूसरी स्वतः बढ़ जाती है, इंक्रीज करने पर पहली को इंक्रीज करने पर दूसरी इंक्रीज हो जाती है, पहली को डिक्रीज करने पर दूसरी उसी रेशियो में डिक्रीज हो जाती है, तो इसे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। इसी तरह से देखेंगे इसमें, इफ़ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेजेज इंक्रीजेज द टोटल कास्ट आल्सो इंक्रीज। जैसे आप कोई चीज़ खरीदते हैं, 5 कापी खरीदते हैं तो 50 रुपये का मिलता है, अगर 10 कापी खरीदेंगे तो 100 रुपये का मिलेगा। तो अगर हम क्वांटिटीज़ को बढ़ाते हैं तो उसका कास्ट जो है वो अपने आप बढ़ जाता है। सेकेंड इसका देखेंगे, मोर देन मनी डिपॉजिट इन अ बैंक मोर इज द इंटरेस्ट अर्नड। अगर आप बैंक में ज़्यादा पैसे जमा करते हैं तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, कम पैसा जमा करते हैं तो कम इंटरेस्ट मिलेगा। इसी तरह से क्वांटिटीज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टुगेदर नीड नॉट अवे बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सेम इन द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। इसी तरह से क्वांटिटीज इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर नीड नॉट ऑलवेज बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सेम इन द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में डायरेक्ट की तरह से, जैसे इसमें इंक्रीज होने पर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होने पर डिक्रीज होता है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन में ऐसा नहीं होता है। उसमें अगर एक को हम बढ़ाते हैं तो दूसरी घट जाती है, मतलब एक इंक्रीज होता है तो दूसरी डिक्रीज हो जाती है। जैसे कोई काम है, 4 मजदूर कर रहे हैं तो 2 दिन में करते हैं, लेकिन अगर 2 ही मजदूर कर लगा दिया जाए तो 4 दिन लगेगा। तो जब मजदूर को घटाते हैं तो दिन बढ़ जाता है और मजदूर को बढ़ाते हैं तो दिन कम हो जाता है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। तो देखेंगे, व्हेन टू क्वांटिटीज x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और वेरी डायरेक्टली, दे आर रिटन एज x प्रोपोर्शनल टू y। ये प्रोपोर्शनल का सिंबल दिया हुआ है, सिंबल प्रोपोर्शनल स्टैंड फॉर इज प्रोपोर्शन टू। यहाँ पे प्रोपोर्शन की जगह पे ये साइन लगाया जाता है, तो इसे प्रोपोर्शनल पढ़ते हैं। इनवर्स, अब देखेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। तो अभी हमने बताया है कि 2 राशियों में ऐसा संबंध कि एक को बढ़ाने पर दूसरी घट जाती है, तो इसे हम इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं।
जैसे अभी हमने बताया कि अगर किसी काम को 4 मजदूर 2 दिन में करते हैं, तो अगर मजदूरों की संख्या कम कर दी जाए, 2 ही मजदूर लगा दिए जाएं तो 4 दिन लगेगा। अगर 8 मजदूर कर दिए जाएं तो काम 1 ही दिन में हो जाएगा। तो जब हम मजदूर बढ़ाते हैं तो समय क्या होता है, कम लगता है। तो मजदूर बढ़ाने पे टाइम, मजदूर इंक्रीज करने पर टाइम डिक्रीज हो रहा है, तो इसे इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। तो देखेंगे इन्वर्स प्रोपोर्शनल, टू क्वांटिटीज x and y are said to be in inverse proportion in if an increase in x causes a proportional decrease in y। अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y डिक्रीज होगा, and vice versa in such a manner that the product of their corresponding values remains constant, that is if x y is equal k, then x and y are said to vary inversely. In this case, if y1 comma y2 are the value of y corresponding to the value of x1 x2 of x respectively, then x1 y1 is equal x2 y2 or x1 upon x2 is equal x1 upon x2 is equal y1 upon y2. When two quantities x and y are in inverse proportional or vary inversely, they are written as x is proportional 1 upon y. Example, if the number of workers increase, time taken to finish the job decrease, or if the speed will increase, then time required to cover a given distance will decrease। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि अगर वर्कर्स की नंबर ऑफ वर्कर्स को इंक्रीज करेंगे तो टेकिंग टाइम जो होगा वो डिक्रीज होगा, या स्पीड, अगर किसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए स्पीड को हम इंक्रीज करेंगे तो उसको कवर करने में जो टाइम लगेगा वो डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे ये आपका वो चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो व्हाट्सएप पे सेंड करिएगा। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन ये चैप्टर स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सरसाइज सॉल्व कराया जाएगा। थैंक यू।